सुबह 10 बजे तक मतदान दलों को सामग्री वितरित करने का हमारा लक्ष्य, बोले कलेक्टर आशीष सिंह। 172 काउंटर्स से बटेगी ईवीएम यूनिट। अन्य सामग्री पहले ही टेबल पर पहुंचा दी जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने HPTV न्यूज से खास बातचीत में बताया, सुबह 4:30 बजे खुलेंगे ईवीएम स्ट्रांग रूम। 6:30 बजे मतदान दलों का रिपोर्टिंग टाइम होगा। मतदान दलों के लिए छाछ और आम पन्ना की व्यवस्था की गई है। सभी को 10 बजे तक मतदान सामग्री देकर रवाना करने का लक्ष्य रखा है। सिंह ने रिजर्व दलों के सवाल पर बताया, 10% पोलिंग पार्टियां रिजर्व रखी गई है। पोलिंग पार्टियों के वाहन GPS से ट्रैक होंगे। ट्रैकिंग की व्यवस्था AICTSL के कंट्रोल रूम में रखी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इंदौर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन तैयार है। नेहरू स्टेडियम में तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं। कल से सामग्री वितरण होगी। मेरे साथ इस वक्त इंदौर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह जी हैं, जो नेहरू स्टेडियम आए हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह की स्थितियां कल रहेंगी मतदान सामग्री वितरण को लेकर। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले किस तरह की व्यवस्थाओं की गई हैं कल के लिए? देखिए, जैसा आप देख सकते हैं कि सारे काउंटर्स जो हमारे बने हुए हैं 172 उन पे आज जो मॉक ट्रेनिंग थी वो हमारी अभी चल रही है और लगभग तैयारियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। कल सुबह 4 साढ़े 4 बजे हमारा जो स्ट्रांग रूम है EVM का वो खुलेगा और उससे पहले सारी की सारी जो कॉमन सामग्रियां हैं वो टेबल पर ही हम लोग ला के रखेंगे। सभी काउंटर्स पे पटवारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, मास्टर ट्रेनर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है, सभी की प्रॉपर ट्रेनिंग भी करी गई है। गर्मी से निपटने के सारे इंतजाम, चाहे वो छाछ की व्यवस्था हो, पन्नी की व्यवस्था हो या फिर अस्पताल की व्यवस्था हो, वो भी हमारे द्वारा कर ली गई है। बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से सामग्री वितरण का कार्य किया जाए। सर, समय कितना हमने रखा है कि हम कितने समय में हम सामग्री वितरित कर देंगे? सुबह 6:30 बजे हमने रिपोर्टिंग के लिए सभी पोलिंग पार्टीज को बुलाया है। मुझे लगता है कि अगर सभी लोग समय पर उपस्थित हो जाते हैं तो 10 बजे तक का हमने टारगेट रखा है कि 10 बजे तक सभी पोलिंग पार्टीज रवाना होंगे। सर, पोलिंग पार्टियों में कितनी रिजर्व पार्टियां रहेंगी? अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई बीमार होता है, आकस्मिक स्थिति बनती है? देखिए, 10% रिजर्व का प्रावधान है। वो जो हमारे पास रिजर्व ऑलरेडी है भी और उनको अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग डिप्लॉय भी करेंगे। हालांकि सभी की चूंकि अभी ही ट्रेनिंग हुई है, इसीलिए उसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ने की संभावना है। सर, एक चीज़ और है कि जो मतदान दल जब रवाना होंगे तो एक समय निर्धारित किया जाता है कि सबसे देर से कौन पहुंचेगा और सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा। क्या ड्यूरेशन है और रास्ते की मॉनिटरिंग का क्या सर्वेलेंस सिस्टम है? देखिए, सभी जो पार्टीज हैं उनका रूट बनाया गया है और जो बसेज हैं जो ले जाने वाली, उनमें सब में GPS लगा हुआ है और वो जो प्रॉपर रूट बना हुआ है उसी के हिसाब से सबको पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और जिस रूट से वो जाएंगे उसी रूट से जब पोलिंग पार्टीज वापस आएगी तो उनको लाने का भी कार्य किया जाएगा। ये जो कंट्रोल हम करेंगे, मॉनिटरिंग कंट्रोल होगा, ये कहाँ पे हमने रखा है? ये जो AICTSL में कंट्रोल कमांड सेंटर है स्मार्ट सिटी का, उसके तहत ये न केवल इसकी गाड़ियों की आवाजाही की बल्कि इसके साथ साथ जो हमारे लगभग 75% बूथों पर वेबकास्टिंग होनी है उसका भी किया जाएगा। सर, ये थे कलेक्टर आशीष सिंह, जिन्होंने हमें बताया किस तरह की व्यवस्थाएं मतदान सामग्री वितरण को लेकर रहेंगी और तमाम चीज़ें जो इस बार नई की गई है भीषण गर्मी को देखकर जो प्रावधान किए गए, वो सारी जानकारी हमें कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा दी गई है। मेरे सहयोगी देवेंद्र मालवी के साथ नितिन जैन, HPTV न्यूज़ के लिए।